ओके दोस्तों, तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कैरेक्टर क्रिएशन, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर। और इसमें उपयोग होने वाले, इसमें यूज़ होने वाले जो टूल्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके हेल्प से आप अपने कैरेक्टर ड्राइंग जो है इजीली कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ जो है वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसके लिए जो हमारे कार्टून एनिमेटर 4 जो एप्लीकेशन है उसमें जो इमेजेस या जो कैरेक्टर यूज़ होते हैं वो वेक्टर बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रॉ को खोलते हैं और यहाँ से मैं A4 पेपर साइज़ यूज़ सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है तो मैं इसको लैंडस्केप कर लूँगा। उसके बाद मैं हमारी जो कौवे की जो इमेज है उसको इंपोर्ट कर लूँगा ड्रैग करके, और यहाँ पर छोड़ दूँगा जो हमने नेट से डाउनलोड की थी। अब इसको मैं पेज पे यहाँ पर डाल दूँगा और कीबोर्ड पर P कैरेक्टर प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में पहुंच जाएगा ये कौवा। अब मैं ये जो पिक टूल है उसको सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड पर शिफ्ट की दबाऊंगा और इस कॉर्नर को पकड़ के नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये हमारी जो इमेज है बड़ी हो जाएगी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता हूँ तो वो मैं करके दिखाता हूँ। Ctrl Z कर रहा हूँ मैं अभी। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता हूँ और इसको एक कॉर्नर से पकड़ खींचता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है नीचे की तरफ बड़ी होगी, जबकि मैं Ctrl Z फिर से कर रहा हूँ। जबकि अगर मैं शिफ्ट की दबाकर कोई भी कॉर्नर पकड़ के खींचूंगा तो ये सेंटर में हमारी जो इमेज है बड़ी होगी। तो हम चाहते भी यही हैं, तो इसको हम सेंटर में हमने बड़ा कर लिया है। और इस इमेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलेगा लॉक, तो इस लॉक ऑप्शन को मैं क्लिक कर दूंगा, जिससे हमारी इमेज जो है अब लॉक हो जाएगी और ये अब इधर उधर मूव नहीं होगी, जो कि हम चाहते भी हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे या ट्रेस करेंगे इस इमेज को चारों तरफ से, तो हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारी इधर उधर मूव ना हो। तो सबसे पहले मैं Ctrl S प्रेस करते हुए हमारी इस इमेज को जो है सेव कर लेता हूँ। डी ड्राइव में हमारा जो प्रोजेक्ट है प्यासा कौवा, वहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ CDR, और ये मैंने इमेज ये कोरल ड्रॉ फाइल सेव कर ली है। अब मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूँगा। बेसिक और सबसे सबसे इजी जो चीज़ है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे इजी चीज़ हमें क्या दिखाई दे रही है इस समय, ये कौवे की आँख। तो कौवे की आँख से शुरू करते हैं। उसके लिए हम लेते हैं ये टूल, इसका नाम है एलिप्स टूल। तो ये एलिप्स टूल को हम लेंगे और कीबोर्ड पर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके एक ड्रैग करूँगा तो एक सर्कल जो है ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल नहीं दबाता हूँ और इसको बनाने का प्रयास करता हूँ तो ये जो है परफेक्ट नहीं बनेगा, परफेक्टली राउंड नहीं बनेगा। लेकिन जब मैं कंट्रोल दबा के इसको बनाऊँगा तो ये परफेक्टली ड्रॉ होगा, परफेक्टली एकदम परफेक्टली राउंड, और यही हम चाहते भी हैं। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने पहले ड्रॉ किया है इस पर क्लिक करता हूँ और इसको हम यहाँ पर सेंटर में रखने का प्रयास करते हैं। माउस लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसको ड्रैग किया है। फिर से मैं अब मैं शिफ्ट की दबाऊँगा। अगर मैं कंट्रोल दबा के इसको करूँगा बड़ा छोटा तो ये मूव नहीं होगा अपने स्थान से, और अगर होगा तो एक साथ झटके से काफ़ी बड़ा होगा।
जबकि मैं इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे शिफ्ट की दबानी पड़ेगी और लेफ़्ट क्लिक से कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के इसको खींचना पड़ेगा किसी उस तरफ, और ये हाँ अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम छोड़ देंगे हमारा लेफ़्ट क्लिक भी और शिफ्ट क्लिक भी, शिफ्ट कीबोर्ड पे शिफ्ट की भी छोड़ देंगे। तो अब ये हमारी आँख का शेप जो है परफेक्ट बन गया है। ये हमें ठीक ठाक दिखे इसके लिए हम ये ब्लैक जो कलर है इसको फ़िलहाल येलो कर लेते हैं। उसके लिए मैं येलो कलर पे जाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो हमारा ब्लैक आउटलाइन थी वो अब येलो हो गई। हालांकि हम इसको बाद में हटा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ से फिर से ये एलिप्स टूल से कंट्रोल दबा के फिर से एक सर्कल ड्रॉ करूँ, या फिर इसी सर्कल को क्लिक करके और कीबोर्ड पर जो नम पैड होता है 1 2 3 4 राइट साइड में, वहाँ पर जो प्लस की है उसको दबा दूँ। तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, एक हल्का सा ब्लिंक होगा इस सर्कल पे। तो मेरे हिसाब से ये आपको नज़र नहीं आया, लेकिन ये परफेक्ट, ये कॉपी हो गई है इसकी जो मैं दिखाना चाह रहा था। जैसे मैंने ये क्लिक किया और प्लस मार्क पे क्लिक किया तो ये इसकी कॉपी एक बन गई है। ये देखिए, ये नए उसमें शायद दिखना बंद हो गया। पुराने जो कॉरल ड्रॉ थे उसमें एक हल्का सा ब्लिंक आता था जिससे पता चलता था कि ये कॉपी हो गई है। खैर ये कोई बात नहीं है। हमारा मेन मकसद था कि ये हमारी कॉपी बन जाए, जो बन गई है प्लस की दबाने से। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ रखूँ और कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूँ तो यहाँ पे भी एक कॉपी बन गई है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V भी कर सकते हैं और प्लस की को दबा के इसकी एक कॉपी और बना सकते हैं। तो अब मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा और वापस से, और फिर इसको एक तरफ से क्लिक करके और छोटा करूँगा और फिर इसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करके इस आई बॉल के ऊपर रखने का, बराबर से रखने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से अब ठीक है। और अब बीच के जो आई बॉल है उसमें वाइट स्पॉट जो है वो हमें बनाना है। तो फिर से मैं प्लस की दबाऊँगा या कंट्रोल C कंट्रोल V से भी आप कर सकते हैं। फिर से शिफ्ट की दबाऊँगा और छोटा कर लूँगा एक तरफ से पकड़ के, और ये मेरा पहला वाइट स्पॉट आ गया आई में। और ये मैंने ये जो मैं अभी कर रहा हूँ जूम, माउस व्हील को अपोजिट साइड में घुमा के कर रहा हूँ या PC की तरफ घुमा रहा हूँ, तो ये जूम इन हो रहा है। अब इसको कॉपी करने का एक दूसरा तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको। इस सर्कल को मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ दूसरी जगह पे जहाँ मुझे एक दूसरा सर्कल बनाना है, और कीबोर्ड पर राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा। ऐसा करने से इसकी दूसरी कॉपी यहाँ बन जाएगी। फिर से मैं शिफ्ट की दबाऊंगा और इसको छोटा कर लूँगा क्योंकि ये स्पॉट मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, और थोड़ा छोटा कर लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की प्रेस करके सिलेक्ट करके। अब अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये जो है ब्लैक चाहिए, ये सर्कल ब्लैक चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जो है इस पर प्रेस करूँगा मैं लेफ़्ट क्लिक, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। लेकिन मुझे इस पर आउटलाइन येलो नहीं चाहिए, तो मैं ये जो ऑप्शन है, ये जो ब्लैक के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करूँगा और सेट आउटलाइन कलर कर दूँगा। तो ये आउटलाइन कलर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन कलर हटाने के लिए जो रेड क्रॉस दिया, रेड लाइन दी है, यानी कि यहाँ कोई कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो ये हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लैक कलर जो हमने अभी डाला है, अगर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक कर दूँ तो ये ब्लैक कलर चला जाएगा। तो ये कलर हटाने के लिए ऑप्शन है, कंट्रोल Z करूँगा मैं, क्योंकि हमें ब्लैक चाहिए। अब इसमें मुझे वाइट चाहिए, तो मैं वाइट के लिए इसको सिलेक्ट करते हुए लेफ़्ट क्लिक करूँगा, फिर इस पर भी क्लिक करके और इस पर भी लेफ़्ट क्लिक करूँगा। चूँकि मुझे इन दोनों पे
येलो कलर नहीं चाहिए तो मैं वही करूँगा, फिर से यहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं कंट्रोल R प्रेस करके जो कमांड मैंने अभी दी है इस पर यहाँ, और उसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा। तो कंट्रोल R करूँगा तो ये जो हमने कमांड इसको दी है कि ये यहाँ से सेट आउटलाइन कलर ये हो जाए, वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। इन कमांड्स को आप ध्यान से देखते रहिए, ये कई बार रिपीट होगी तो आपको याद भी हो जाएंगी, और इन्हें आप यूज़ करके देखते रहें तो ये आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हमारा ये ऑप्शन जो है, ये जो सर्कल है, ये हमें वाइट चाहिए, तो ये लेफ़्ट क्लिक करूँगा इसको सिलेक्ट करते हुए तो ये वाइट हो जाएगा। और आउटलाइन जो है वो हमें ब्लैक चाहिए, तो ये मैं ब्लैक कलर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट आउटलाइन कलर। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, आँख। अब ये जो मैंने किया है, ये बाहर लेफ़्ट क्लिक करके और ये सारे ऑब्जेक्ट पे मैंने यहाँ से ड्रैग करके लाया हूँ और सारे ऑब्जेक्ट को इस रेक्टेंगल में लेते हुए और छोड़ दिया है। तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं कंट्रोल G दबाऊंगा जिससे कि ये ग्रुप हो जाएंगे, जिससे इनको मूव करने में आसानी रहेगी और इधर उधर भागेंगे नहीं। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अभी अगर मैं इसमें से किसी को उठाने का प्रयास करूँ तो वही चीज़ उठ के आएगी जो सिलेक्टेड होगी। लेकिन अब मैं इनको पूरे को सिलेक्ट करके, ड्रैग करके पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस कर देता हूँ तो ये ग्रुप हो जाएंगे। और जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये पूरा का पूरा एक आई जो है हमारी मूव होगी साथ में। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस आई को अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल U प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए, या फिर आप राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर सकते हैं या अनग्रुप कर सकते हैं, और यहीं से राइट क्लिक करके आप ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको अनग्रुप करेंगे और ये जो बाहर का जो है इसकी हमें एक डुप्लीकेट बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ़्ट क्लिक करके कहीं ले जाओ और राइट क्लिक करके छोड़ दो तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। लेकिन हमें इस यहीं की यहीं एक चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, शिफ्ट की दबाऊँगा और इसको ड्रैग करूँगा, बस इतना, और राइट क्लिक प्रेस कर दूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हमारा ये ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा और बड़ा हो जाएगा, बस ये देखिए कॉपी नहीं हुआ है। जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें उसकी कॉपी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बड़ा करते हुए राइट क्लिक प्रेस कर देंगे तो उसकी कॉपी वहीं की वहीं बन जाएगी। अब देखिए आप, ये जो है कॉपी जैसे ही हुआ ये ऊपर आ गया है हमारी आँख के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ये पूरा एक रेक्टेंगल खींचेंगे बाहर से, और हमें पता है कि हमारा पीछे ही जो आई है वो यहाँ तक होगी, तो इसको हम यहाँ तक लाके छोड़ देंगे। तो ये आई जो पीछे है, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं आई के, वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा और कीबोर्ड में पेज अप जो की होती है उसको प्रेस कर दूँगा, तो जो पीछे के जो ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गई हमारे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो है ये जो शेडो है आई की ये बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कलर दूंगा, ये वाला जो थोड़ा सा हल्का सा डार्क कलर है वो मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें इतनी बड़ी आई जो पीछे शेडो है उसके लिए इतने बड़े इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हुए मैं प्लस की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी जैसा कि पहले हमने बनाई थी। और इसी को मैं मूव कर लूँगा यहाँ और थोड़ा सा शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, बस इतना। अब आप देख रहे हैं हमारी आई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो वही मैं फिर से करूँगा, बाहर से ड्रैग करूँगा, यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ तक,
और शिफ्ट दबा के पेज अप, तो ये हमारी आई ऊपर आ गई। अब मुझे चाहिए ये कलर, थोड़ा सा डार्क कलर। तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, ये जो पोजीशन है हमारी, ये एक्स और वाई पोजीशन है इसकी हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ये जो पोजीशन है एक्स मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, फिर इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबाते हुए इधर मूव करूँगा और ये जो कलर है इसको मैं लूँगा। इसके लिए शिफ्ट और F11 कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको कि हम कहते हैं एडिट फिल। इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ यहाँ से साइड में। अब ये जो आई ड्रॉपर आपको दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये इसको बोलते हैं कलर आई ड्रॉपर। तो ये कलर हमें चाहिए, तो इस कलर पे लाके मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये जो है हमारा इसमें फिल हो जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखें आप कि जिस ऑब्जेक्ट को आप कलर करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड हो, नहीं तो ये उस पर फिल नहीं होगा। जैसे अगर मैं F11 दबाऊं और आई ड्रॉपर से ये कलर लूं तो ये अब सिर्फ कलर तो सिलेक्ट हो गया लेकिन वो उसमें आएगा नहीं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है। तो उसके लिए हमारा क्या सिलेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, फिर शिफ्ट F11 दबाएं आप और इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ये आई ड्रॉपर लिया हमने और यहाँ से शेड चूज़ कर लीजिए कौन सा लेना चाहते हैं। ये शेड ठीक है, ये हो गया, फिल हो गया इसमें। ओके कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से इसका आउटलाइन जो है सेट आउटलाइन कलर नील कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है एक्स पोजीशन उसको पूरे को सिलेक्ट करना है और जो हमने कॉपी की थी पोजीशन उसको पेस्ट करके एंटर की प्रेस करना है। तो हमारी जो आई शेड है ऊपर की वो यहाँ अपनी पोजीशन पे परफेक्टली आ जाएगी। तो ये आई हमने बना ली है। मैं बाहर से पूरी आई सिलेक्ट करूँगा ड्रैग करके और कंट्रोल जी प्रेस करूँगा जिससे ये ग्रुप हो जाए और अपने जो किया हुआ काम है उसको मैं कंट्रोल एस दबा के सेव कर लूँगा। अब अगला जो है हम बनाएंगे आईब्रो। तो आईब्रो बनाने के लिए मैं टूल लूँगा पेन टूल। पेन टूल हम लेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ माउस व्हील से। तो आईब्रो जो आपको थोड़ी सी हल्की सी दिख रही है उसको बनाने के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक माउस की, और एक लेफ़्ट क्लिक यहाँ करूँगा। फिर वापस से ये जो है इसको वापस यहाँ पे क्लिक करके जो पहले जो पॉइंट बनाया है उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ध्यान रखिए जब भी हम कुछ चीज़ ड्रॉ करें तो उसको कंप्लीट ज़रूर करना है। कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप उसको पॉइंट टू पॉइंट मिला दीजिए तो ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप उसको जैसे ये बनाना है आपको शेप और इसको यहाँ से जोड़ना नहीं है तो आप यहाँ पे आइए और एस्केप दबा दीजिए तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। या उसकी जगह पे आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये लाए आप मान लीजिए आपको ये शेप बनाना है बस, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करना है तो या तो एस्केप की प्रेस करें या कीबोर्ड पर एंटर की प्रेस करें तो वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी और वो जो पॉइंटर जो ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ता है हमारा पेन टूल का वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो बाकी के फालतू चीज़ें जो मैंने बनाई थी वो डिलीट कर दी हैं। अब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा जो हमने बनाई है अभी, वो मैंने क्यों बनाई बता देता हूँ। इससे हम बनाएंगे आईब्रो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही डंडी है इससे आईब्रो कैसे बनेगी, तो ये एक नहीं है, दो लाइनें हैं जो एक के ऊपर एक ओवरलैप है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू, सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करके मैं अलग ऑप्शन में चला गया। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो ये शेप टूल है इस पर क्लिक करेंगे।
अब शेप टूल से हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये भी पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और ये भी पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है। इन दोनों को हम इंडिविजुअल अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों सिलेक्ट हों, दोनों पॉइंट। वो ज़रूरी है क्योंकि हम करना चाहते हैं इसको कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के खींचूँ तो ये पूरा एक साथ मूव हो रहा है, ये अभी कर्व नहीं है। लेकिन जब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करते हुए ये इसको इन दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके कर्व करूँगा इसको, तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा तो वो जो हमारी ओवरलैप लाइन है उनमें से एक एक करके लाइन जो है हमारी मूव होंगी। तो इसको मैं ले जाऊँगा यहाँ इस आई के शेप में, लगभग यही शेप है, और ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट करते हुए ये इसको पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ से इन पॉइंटरों से लेबल कर लूँगा और अब इस लाइन को पकड़ के ड्रैग करूँगा और यहाँ पर लेके छोड़ दूँगा। अब ये हमारा एक आईब्रो का शेप जो है हमारा बन गया है। परफेक्ट नहीं, ठीक है, चल जाएगा काम, अभी हम सीख रहे हैं उस हिसाब से। अब मैं क्लिक करूँगा फिल कलर पे, इस पर मेरे को ब्लैक फिल करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा ब्लैक पे फिल। चूँकि इसकी आउटलाइन भी है, आउटलाइन मुझे चाहिए नहीं, तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ और सेट आउटलाइन कलर, तो ये आउटलाइन हट जाएगा। अब हमारे पास आँख तैयार है और आईब्रो तैयार है। ठीक, ये दो चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। तो चूँकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लंबा इसलिए क्योंकि हम एक एक टूल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आप सीख रहे हैं, इसलिए एक एक टूल को एक्सप्लेन करना मुझे ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊं तो मुझे फटाफट बना लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूँकि मैं ये सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे एक एक टूल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमारी आई और आईब्रो बन चुकी हैं। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको और इसको कंट्रोल S, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम इसकी चोंच बनाएंगे। और ये चोंच जो है हम, या पीक जिसको बोलते हैं, इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे, एक अपर और एक लोअर। और ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहे हमारे वीडियो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा। थैंक्स।